हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलो, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने रेशनल नंबर को पढ़ लिया है और आगे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे, इर्रेशनल नंबर को समझेंगे और उस पे जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते होंगे उनको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो तुम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के अंदर हमने रेशनल नंबर वाले पोर्शन को फिनिश कर लिया था और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं ये इर्रेशनल वाले नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को सबसे पहले समझते हैं। तो जब हमने स्टार्टिंग में नंबर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तभी मैंने तुमको बताया था कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें हमने देखा था जो नंबर विदाउट रूट वाले होते हैं वो रेशनल हो जाते हैं, और जिनके ऊपर रूट लगा होता है, रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या ऐसा नंबर रूट के अंदर होता है जो रूट से बाहर ना आ पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे रियल नंबर्स जो रेशनल ना हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन अगर तुमको बताना हो तो ऐसे बोल दो, दोज रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए सबसे बेहतर मैंने तुमको बताया था कि रूट में कोई नंबर हो और वो रूट से बाहर ना आ पा रहा हो तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17। देख रहे हो, बस रूट के अंदर एक ऐसा नंबर ना हो जो रूट के बाहर आ जाए, तो उसके अलावा बाकी सारे रूट वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल को समझना है तो सिंपल पहचानने के लिए सिंपल सा है कि रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होगा जो रूट के बाहर नहीं आ सकता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसे ओवरऑल समझ लो कि जैसे जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आज हम लोग इन नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले। इसके पहले हम लोग रेशनल नंबर्स को पढ़ लिए, जितना भी उसमें टॉपिक होता है सारा हमने कवर कर लिया है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इर्रेशनल नंबर वो रियल नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। मतलब इनमें वो जो तीन कंडीशंस होती थी कि पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, ये तीन कंडीशंस को रेशनल नंबर्स को फिलफिल करना होता था। इर्रेशनल नंबर्स के केस में ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर तुम्हारे क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर। तो अब जब इर्रेशनल नंबर को हमने देख लिया कि क्या होते हैं, थोड़ी सी उनकी बात हम प्रॉपर्टीज की कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, IN का मतलब इर्रेशनल नंबर से है यहाँ पे। तो ध्यान देना, जैसे मैं बात करूं कि बताओ कि अगर एक इर्रेशनल नंबर में एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो देखो, जब भी तुम एक इर्रेशनल नंबर में एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो वो चीज देखना, मे बी रेशनल आए और मे बी इर्रेशनल। ऐसा नहीं है कि एक इर्रेशनल को इर्रेशनल में ऐड करने पे हमेशा इर्रेशनल आएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं, मे बी इर्रेशनल। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ क्या सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो वहां पे थोड़ा सा सोच के बोलना, ऑलवेज इरेशनल नहीं आता है। देखो, अगर तुम √5 में √3 का ऐड करो तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। बट इसका जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। मतलब ये ऐड नहीं होंगे, ऐसे ही रह जाएंगे √5 प्लस √3। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। बट ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि √5 में -√5 को ऐड कर दो तो उस केस में क्या होगा, +√5 और -√5 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। इट मींस कि तुमने एक इर्रेशनल नंबर में एक इर्रेशनल नंबर को ऐड किया और आंसर इज रेशनल नंबर। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि तुम एक इर्रेशनल नंबर में एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करो और आंसर क्या है, इर्रेशनल आए। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, मे बी इर्रेशनल, मे बी रेशनल, रेशनल भी आंसर पॉसिबल है। सिमिलरली तुमसे कोई पूछे कि इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो वो भी वही बताना
इरेशनल माइनस इरेशनल मे और मे नॉट बी क्या रेशनल, ठीक है, मे और मे नॉट बी इरेशनल। इरेशनल हो भी सकता है और इरेशनल नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां वाला देखो एग्जांपल, इससे ये क्लियर होता है कि अगर सेम रेशनल इरेशनल नंबर में उसी का नेगेटिव अगर ऐड कर दो तो उस केस में आंसर 0 आ जाता है, जो कि क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो दो इरेशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस रेशनल भी पॉसिबल है और इरेशनल भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं बोलोगे कि ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। आ जाओ प्रोडक्ट की बात करें, प्रॉपर्टीज के अंदर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो दो इरेशनल नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल तुमने √5 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो √15 आ जाएगा, ये सही है। इरेशनल में तुमने इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, इरेशनल। बट एक और केस देखो, अगर तुम √5 में √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5 आएगा। इट मींस कि तुमने इरेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई किया और आंसर इज रेशनल नंबर। तो इस केस में भी तुम वही कहोगे कि एक इरेशनल नंबर में अगर एक इरेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो यहां पे भी वही कहोगे, मे और मे नॉट बी, यहां पे मैं लिख देता हूं इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा तुम नहीं कह सकते कि ऑलवेज इरेशनल होगा या ऑलवेज रेशनल होगा। डिवीजन के केस में भी देख लो, अगर तुम √5 को √3 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, √5/3। इट मींस कि इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल एंड आंसर इज इरेशनल। बट अगर तुम √7 को √7 से डिवाइड करो आंसर इज 1। इट मींस कि तुमने इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया और आंसर इज रेशनल। तो इस केस में भी हम यही कहेंगे कि इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल क्या होगा, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इरेशनल। यानी तुम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, किसी भी केस में ऐसा नहीं है कि ऑलवेज कुछ आंसर इरेशनल आए या ऑलवेज रेशनल आए। दोनों तरह के आंसर्स पॉसिबल हैं। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आए ऑलवेज वाले, उनसे बचना है, ऐसा नहीं होता है। इरेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल भी पॉसिबल है और इरेशनल भी पॉसिबल है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में ये तुमसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे बिल्कुल श्योर हो जाना अभी कि इरेशनल प्लस इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, मे बी क्या रेशनल, रेशनल भी पॉसिबल है। मैंने सारे एग्जांपल्स तुमको यहाँ पे दिखाए। तो अभी तुम बिल्कुल श्योर हो गए होगे कि बिल्कुल जहां पे भी ऐसा स्टेटमेंट है गलत होगा। रेशनल भी आ सकता है, सम या डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, और रेशनल भी आ सकता है। दोनों भी आंसर क्या है, पॉसिबल है। चलो, तो आई होप तुमको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर के केस में और भी देखते हैं जैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं जिन कॉन्सेप्ट पे, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलो, तो इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन, हर केस में आंसर ऐसा नहीं है कि इरेशनल में इरेशनल ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इस पे रिजल्ट है, अगर ऐसा तुमसे कोई बोल रहा है कि इरेशनल में रेशनल ऐड करें तो क्या होगा, तुम करके देख लेना। सम वाले केस में भी, सम वाले केस में तो पक्का, सम और डिफरेंस वाले केस में तुम इरेशनल में चाहे कोई भी रेशनल नंबर ऐड कर लो, कोई भी रेशनल नंबर, ऑलवेज आंसर इरेशनल आएगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर रेशनल में नहीं है जो किसी इरेशनल में ऐड होके उसको रेशनल बना दे। तो एक चीज यहां से और नोट कर लो कि इरेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। यहां पे बोल सकते हैं इरेशनल माइनस रेशनल नंबर ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर, ये भी श्योर है। बट हाँ, प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दिए किसी इरेशनल नंबर को तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। यहां पे अभी भी वही आंसर है, मे और मे नॉट बी इरेशनल।
रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। सेम तुम डिवीजन के केस में भी बोल सकते हो, इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय एन रेशनल नंबर, आंसर मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इरेशनल। ठीक है, इस केस में क्योंकि अगर किसी नंबर को, किसी इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर से अगर रेशनल नंबर, एक मिनट, रेशनल नंबर से तुमको डिवाइड करना है यहाँ पे इरेशनल नंबर को, तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि किसी और नंबर से डिवाइड करोगे तब तो वो इरेशनल ही रहेगा। एक केस है जीरो वाला, अगर जीरो से डिवाइड कर दो तो वो नंबर इंफिनिटी बन जाएगा, और इंफिनिटी को भी हम लोग इरेशनल बोलते हैं। हाँ यार, यहाँ पे तुम बिल्कुल श्योर हो सकते हो, इरेशनल को अगर तुम किसी रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो वो ऑलवेज तुम्हें इरेशनल नंबर देगा, बिकॉज जो जीरो वाला केस है उस केस में आंसर इंफिनिटी आएगा, और इंफिनिटी को हम लोग इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। इंफिनिटी को हम लोग कैसा नंबर देखते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलो, इस वाले केस में अगर क्वेश्चन बनता है कि इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करें तो क्या रिजल्ट आ सकता है, तो उस केस में तुम कहना कि इरेशनल में अगर तुम रेशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ऑलवेज आंसर इरेशनल आएगा। बस मल्टीप्लिकेशन के केस में रेशनल भी आंसर पॉसिबल है और इरेशनल आंसर भी पॉसिबल है, ये तुम बोल सकते हो। चलो, तो आई होप तुमको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टीज वाला। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के केस में। सब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। जैसा हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था, तो वहां पे तुम लोगों ने देखा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर था वो टू टाइप का होता था। कैसा होता था? एक होता था टर्मिनेटिंग और एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और उसी टाइम पे मैंने तुमको हिंट किया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी डेसिमल वाले रूट वाले नंबर है, इरेशनल वाले, √3, √7, √11, इन सबका तुम नंबर फाइंड करना। ये नंबर्स कैसे आते हैं? डेसिमल के बाद ना इनके डिजिट्स टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं, यानी इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? इसकी वैल्यू कुछ निकालोगे 2.2364228 ऐसा समथिंग आता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसकी वैल्यू भी 1.7321938 कुछ ऐसा आता रहेगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, बट ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। √7 भी निकालोगे तो कुछ 2.85329616 ऐसा करके ना डिजिट्स रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट करेंगे। इसका भी तुम कुछ फाइंड करोगे तो 3.6283211593 ऐसा डिजिट्स चेंज भी होते रहेंगे और वो टर्मिनेट भी नहीं करेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का कैसा होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो शो करते हैं कौन? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। क्लियर है? तो आई होप तुमको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। जिसको ये बिलीफ नहीं हो रहा है वो √5 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना और देखना कि तुम कितना भी फाइंड कर लो, कितने भी डिजिट तक फाइंड कर लो, ना तो तुम्हें वो टर्मिनेट होते हुए दिखाई देंगे और ना ही तुम्हें कोई वहां पे रिपीटिंग वाला पैटर्न दिखाई देगा जो रेशनल नंबर्स के केस में हुआ करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन जो इनका होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। तो आई होप तुमको इनका डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। तो अगर तुम्हें कभी कोई नंबर लिखना हो ना, जैसे डायरेक्ट बोला जाए कि कुछ नंबर लिखो जो इरेशनल हो डेसिमल के फॉर्म में, तो तुम क्या करना, एक ऐसा इरेशनल नंबर लिखने की कोशिश करना जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स ना रिपीट कर रहे हो ना टर्मिनेट कर रहे हो। तो इसके बाद हम उसी वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे तुमसे कभी बोला जाए कि दो रेशनल नंबर्स हैं और उनके बीच में कुछ इरेशनल नंबर्स अगर तुम्हें लिखने हो तो कैसे करोगे। जैसे हम लोग रेशनल में करते थे कि दो रेशनल नंबर गिवन होता था और उनके बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो हम लोग फाइंड आउट करते थे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू।
अभी फिलहाल हम लोग को दो रेशनल नंबर गिवन होंगे और हमें उनके बीच में इररेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, फाइंडिंग, हेडिंग बना लेते हैं, फाइंडिंग सम, कौन से नंबर्स भाई? इररेशनल नंबर्स। फाइंडिंग सम इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। टू रेशनल नंबर्स गिवन होंगे और उनके बीच में हमें कुछ ना कुछ क्या इररेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो, अच्छा एक इररेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उस केस में क्या करेंगे वो ध्यान देना। अगर तुम्हें सपोज करो एक नंबर ए दिया हुआ है और यहाँ पे एक बी नंबर दिया हुआ है, सपोज करना, और बोला जाए इनके बीच में एक इररेशनल नंबर फाइंड करो और ये दोनों रेशनल है, तो इररेशनल नंबर अगर तुम फाइंड करना चाहोगे तो वो कितना आएगा? अंडर रूट करके ए बी हो जाता है। जैसे तुम वहां पर रेशनल, अगर इन्हीं के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। ये रिजल्ट अच्छे से याद रखना यार, कि कोई दो नंबर्स ए और बी हैं, उसमें ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, तो उनके बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता तो हम ऐसे फाइंड करते थे, ए प्लस बी बाई टू करके। लेकिन अगर वही एक इररेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो हम अंडर रूट में उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमें एक इररेशनल नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए समझना, जैसे मुझे बताना हो कि 2 और 3 के बीच में एक रेशनल और एक इररेशनल, तो रेशनल नंबर जो हम इनके बीच में फाइंड करेंगे वो होगा 2 प्लस 3 बाई 2 यानी 5 बाई 2। बट इनके बीच में अगर एक इररेशनल नंबर बताना हो तो वो इररेशनल नंबर क्या होगा? अंडर रूट 2 इंटू 3, अंडर रूट 2 इंटू 3 मीन्स अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में अगर एक रेशनल नंबर तुमसे पूछा जाए तो तुम बताना 5 बाई 2, और एक इररेशनल नंबर पूछा जाए तो अंडर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी रूट 6 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। बट सपोज करो अगर एक से ज्यादा इररेशनल नंबर तुमको फाइंड करने हो तो उस समय में तुम क्या प्रोसेस फॉलो करोगे उसको समझते हैं। ठीक है, जब हमें 1 से ज्यादा इररेशनल नंबर फाइंड करने हो तो उस केस में हम कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें 1 से ज्यादा इररेशनल नंबर फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे बोला जाए, फाइंड 4 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, या सपोज करो 2.1 और 2.2 ऐसा गिवन है, 2.1 एंड 2.2, तो यहां पे तुम 2.1 लिखोगे, यहां पे 2.2 लिखोगे, और इनके बीच में हमें 4 इररेशनल नंबर्स नोट करने हैं। तो कैसे करेंगे देखो, पैटर्न देख लो। सबसे पहला इररेशनल नंबर तुम ऐसे लिखना 2.1, और आगे हमें क्या करना है? ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो उसका सबसे बेस्ट पैटर्न ये होता है, तुम इसको ऐसे लिखो, 2.1 लिख दो छोटा वाला नंबर, फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे करके डैश डैश कर दो। ये एक ऐसा पैटर्न होता है ना जो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है। इसमें तुम बोल ही नहीं सकते कि कभी टर्मिनेट कर सकता है, बिकॉज 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 आ रहा है, तो ये कभी रिपीटिंग वाला पैटर्न सो ही नहीं कर सकता। तो तुम एक काम करो, एक चीज अपने डेवलप कर लो, हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करो। जब भी कोई दो नंबर्स के बीच में कुछ इररेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, कभी कभी क्या होता है ना, हम नॉन टर्मिनेटिंग लिखने की कोशिश करते हैं, नॉन रिपीटिंग, बट वो गलती से रिपीटिंग टाइप का मतलब हमसे हो जाता है। तो उस केस में तुम एक काम करो, एक पैटर्न अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जब भी तुम्हें दो रेशनल नंबर्स के बीच में इररेशनल नंबर लिखने हो तो स्मॉलेस्ट वाला इररेशनल नंबर नोट करो और आगे ये वाले पैटर्न को उसमें क्या कर दो? फिक्स कर दो। अब सेकंड लिखना है तो क्या करेंगे? सेम चीज लिखो, 2.10, और आगे क्या करो ना, यहाँ 1 जो लिख रहे हो वहां पे लिखो 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 ऐसे करके। एक और नंबर लिखना है तो क्या करोगे? 2.1 को नहीं चेंज करना है, आगे 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 एंड ऐसे ही फॉलो करते रहो। एक और इरेशनल नंबर लिखना है तो 2.1 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 ऐसे करके हम एक पैटर्न लिख सकते हैं। ऐसे करके 4 5 6 जितने भी इरेशनल नंबर लिखने हैं तुम लिख सकते हो। सपोज करो कि ऐसा ना दे के वो तुमसे फ्रैक्शन में नंबर्स दे इरेशनल वाले, तो उस केस में क्या करोगे? फाइंड, ऐसा बोले फाइंड 4 या 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड
4/5 ऐसा करके दे तो क्या करोगे? तो सबसे पहला काम क्या है, इनको पहले तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। इर्रेशनल नंबर्स को ऑलवेज तुम रेशनल डेसिमल फॉर्म में ही लिखना, बिकॉज फ्रैक्शन के फॉर्म में तो इनको तुम लिख ही नहीं पाओगे। तो अगर ऐसे फ्रैक्शन में रेशनल नंबर गिवन हो तो पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.66 आता रहेगा, और इसको चेंज करोगे तो 0.8 आएगा। दो डिजिट्स ले लो, दो डिजिट्स ले लो चाहो तो 0.66 और यहाँ पे 0.80 कर लो। अभी इनके बीच में अगर 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं तो ये वाले पैटर्न को फॉलो करो। फर्स्ट 0.66 01 001 0001 ऐसे करके फॉलो कर दो। सेकंड क्या हो जाएगा 0.66 02 002 00002 ऐसे करके। थर्ड क्या हो जाएगा 0.66 02 03 कर लेते हैं, फिर 003 0003 एंड सो ऑन। ऐसे करके तुम इरेशनल नंबर्स नोट कर सकते हो। तो ऑलवेज इस पैटर्न को फॉलो करो। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कभी भी रिपीटिंग फॉर्म नहीं बनाएगा, हमेशा क्या होगा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न दे देता है। इससे तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कभी भी ऐसे दो रेशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो ऑलवेज इस पैटर्न को फॉलो करो। तो इरेशनल नंबर्स के अंदर तुम्हारे सिलेबस के अंदर बस इतना ही है। तो चलो, आई होप कि तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और इरेशनल नंबर के बेसिक पैटर्न पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा, इस चैप्टर के अंदर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रियल नंबर्स के कैलकुलेशंस पे होगा। उनके कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तब तक तुम इसको करो और